हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में, और हमने इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जाना था, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना था, और कितने तरह के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होते हैं, और हार्डवेयर के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं, ये देखा। और ये देखा कि इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में कंप्यूटर का क्या काम होता है, यही बेसिक नॉलेज होती है। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात तो हमने यहाँ तक कवर कर ली थी स्पीड, स्टोरेज, एक्यूरेसी, कम्युनिकेशन के बारे में, जिसका साफ सीधा मतलब है कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन से ज़्यादा होती है। स्टोरेज के मामले में कंप्यूटर अधिक अच्छा होता है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन के मामले में कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेशन में तो आज सबको पता ही है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं हम दूर से बैठ के। ऑटोमेटिक होता है। डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस मतलब कि जितना अगर आदमी थक जाता है काम करते हुए, पर कंप्यूटर्स नहीं थकते। और वर्सेटाइल, एकदम प्रिसाइज डिसीजन होगा इसका। और वेरियस पर्पसेस के लिए क्या कहते हैं, ये यूज़ किया जा सकता है, और कभी भी कंप्यूटर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी अलग अलग कामों को करते हुए, तो इसे वर्सेटाइलिटी कहते हैं। और हमने फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए थे, और अब जाते हैं कंप्यूटर जनरेशन पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशन्स पे। कंप्यूटर जनरेशन, तो कंप्यूटर जनरेशन में हम बात कर रहे हैं, तो कंप्यूटर के पास 5 जनरेशन हुआ करती हैं सिंस फ्रॉम 1946 टू प्रेजेंट टाइम। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, 1946 से 1959 के बीच में ये जनरेशन आई थी, और इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को बनाया गया था। और इसमें हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बैच प्रोसेसिंग टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम था। पंच कार्ड, पेपर टाइप और मैग्नेटिक टेप की वजह से इनमें इनपुट और आउटपुट लिया जाता था। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो था एनियाक था। एनियाक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और ये सबसे पहले डेवलप किया था IBM ने। IBM क्या थी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। और सेकंड जनरेशन में क्या आया था, सेकंड जनरेशन सबसे पहली जनरेशन 1946 से 59 में आई थी। 1959 के बाद 1959-65 में आई थी, और फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन जो है 1965 से 71 के बीच में। फिर फिफ्थ जनरेशन 71 टू 80 एंड 71 टू 80 सॉरी फोर्थ जनरेशन थी, और उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आपकी 1980 से शुरू हुई और अब तक चल रही है। तो सेकंड जनरेशन में आपके बारे में बात कर रहे थे हम। तो सेकंड जनरेशन में क्या फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में आपकी क्या कहते हैं, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और आपके पास वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर ऑपरेट हो रहा था। इसका बढ़िया एग्जांपल जो एनियाक है, यूनिवैक है, IBM 701 और IBM SEC58 था, आपको याद रखना। और सेकंड जनरेशन की बात करें, सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था 1959 से 65 के बीच में इसका टाइम पीरियड था। तो इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। सबसे पहले ट्रांजिस्टर्स का यूज़ सेकंड जनरेशन में किया गया, और ये बहुत ही सस्ते पड़े अदर देन वैक्यूम ट्यूब वाले कंप्यूटर काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। फिर इसके बाद ट्रांजिस्टर ने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया। फिर ट्रांजिस्टर्स के बाद क्या कहते हैं, आईसीज़ के बाद ULSI आया, फिर VLSI आया। इस तरह से कंप्यूटर का इंटीग्रेशन शुरू हो गया। इट इज़ चीपर, कंज्यूम लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज। क्या पतला होता है, जैसा कि मैंने बताया, पतला, छोटा और कम पावर इस्तेमाल करता है रैदर देन वैक्यूम ट्यूब के। इसका बढ़िया एग्जांपल जो आपके IBM 1620, IBM 7094, ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। और ये फर्स्ट जनरेशन की तुलना में इनमें क्या कहते हैं, वहाँ पे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था, और यहाँ पे आपके जो है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे थे, रुकिए एक मिनट। यहाँ पे आपके मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेमोरी आई थी सेकंड जनरेशन में, आप नोट कर लीजिए। सेकंड जनरेशन में सबसे फर्स्ट टाइम पे मेमोरी आई थी। मेमोरी इन सेकंड जनरेशन। इसके बाद की बात करें हम, सेकंड जनरेशन 1959 में आई। 1959 से 65 तक सस्टेन हुई, और इसमें क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर का सबसे पहली बार यूज़ किया गया, और यहाँ पे मेमोरी आई, और यहीं पे कंप्यूटर ने रीड करना शुरू किया। पहले तो इंस्ट्रक्शन लेता था, इंस्ट्रक्शन का आउटपुट दे देता था, पर यहाँ पे अब इंस्ट्रक्शन स्टोर करने का भी काम करने लग गया कंप्यूटर। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हुआ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद। इसके बढ़िया एग्जाम्पल IBM 1620, यूनिवैक 1108। आगे चलते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन में क्या है, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन
वॉज 1965 टू 70, 1965 से 71 के बीच में आया। 1965-71 सबसे फर्स्ट जनरेशन आई थी 1946 टू 59, और 59 से 65, 65 से 71 थर्ड जनरेशन आपकी। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज का इस्तेमाल होता है, जिसमें कई लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स और कैपेसिटर्स का यूज़ हुआ था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, फॉर्ट्रान, कोबॉल, पास्कल वगैरह। फिर यूज ड्यूरिंग दिस जनरेशन एग्जाम्पल IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000। हनीवेल ने अपने कंप्यूटर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन की बात करें, फोर्थ जनरेशन आई थी हमारी 1971 से 80, 1971 से 80 बेसिक है, 1971 टू 80। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ है। पहले यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर हमारे रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट करके यानी बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में इंटीग्रेट करके वहाँ पे रख दिया गया। पर यहाँ पे जब VLSI आया, VLSI एक माइक्रो प्रोसेसर की तरह एक कार्ड हुआ करता था, उसमें कई सारे आपके कंपोनेंट इंस्टॉल रहते थे और वो भी काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया गया। एक सिंगल चिप के अंदर आपके सारे कंपोनेंट आ गए रेदर देन बिग प्लेट के अंदर जो पहले रखे जाते थे। यहाँ पे C++, DBase, यहाँ पे भी हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे एग्जांपल है आपके DEC 10, स्टार 1000 एंड PDP 11। इसकी एग्जांपल याद करना काफ़ी आसान है। फिफ्थ जनरेशन की अगर हम बात करें, फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन में आपकी 1980 में आई थी और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम का कंप्यूटर है, जो प्रेजेंट टाइम के मोबाइल फ़ोन है, ये सब इसी बेस पे ऑपरेट हो रहे हैं, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के बेस पे। जो कि अब से इस समय चल रहे माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या होते हैं, एक छोटा सा कार्ड होता है, लाइक फॉर एग्जांपल 8081 माइक्रो प्रोसेसर। इसमें आपकी 40 पिन्स होते हैं, 40 पिन्स में आपके नंबर ऑफ इनपुट, क्लॉक वगैरह वगैरह, या इसको हम बाद में पढ़ेंगे जब हम उस पर आएंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही छोटा होता है, उसमें बहुत ही अराउंड 5000 टू 5 मिलियन कंपोनेंट इकट्ठा इंस्टॉल रहते हैं और नियर अराउंड 10 मिलियन भी हो सकते हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है। तो दिस जनरेशन इज़ बेस्ड ऑन द पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर, यानी इसमें साथ साथ में क्या कहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और साथ साथ में पैरेलली ऑपरेट करते रहते हैं। और इसके साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी यहाँ पे यूज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कि आप यहाँ बैठे हैं और दूसरी जगह से आप अपने कंप्यूटर हब से कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ना केवल कंप्यूटर कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी अदर चीज़ें जैसे कि आपका मोबाइल कैमरा है, ड्रोन्स हैं और आपके मोटर व्हीकल्स हैं, इन सब को आप दूर बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं। 5G की स्पीड के बारे में अगर हम आपको थोड़ा डिस्कस करके बताएं तो 5G जो है इस समय प्रेजेंट टाइम के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो यहाँ से वहाँ पहुँचाने में कारगर होगा, इसलिए 5G का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मली। सिर्फ गाने और वीडियोस के लिए नहीं होगा, ये बाकी चीज़ें इस्तेमाल होगा बेहतर तरीके से। और आगे बात करें फिफ्थ जनरेशन के बाद टाइप ऑफ कंप्यूटर की, तो कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहले आपको पता है माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बाद आपके नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट्स, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर या हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर जो कि काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। चलो बात करते हैं पहले कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर हमारे पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप हो सकते हैं, PCs हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकते हैं। PC और पर्सनल कंप्यूटर सिंगल। पर्सनल कंप्यूटर वो होते हैं जो कि स्मॉल, इनएक्सपेंसिव यानी कि बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सस्ते भी नहीं कहूँगा, सस्ते होते हैं नॉर्मली। कंप्यूटर डिज़ाइन फॉर एन इंडिविजुअल यूज़र, यानी अकेले यूज़र के काम करने के लिए बेहतर हो सकते हैं। बेस्ड ऑन द माइक्रो प्रोसेसर चिप CPU, जैसा कि CPU में माइक्रो प्रोसेसर चिप लगती है, कॉम्पैक्ट बनाता है, पतला बनाता है उसे, और उसका स्ट्रक्चर बहुत ही हैवी ना होकर बहुत ही हल्का होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो सिर्फ इतना ही है इसमें। तो माइक्रो कंप्यूटर का साफ साफ बढ़िया एग्जाम्पल आप सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं। और नोटबुक कंप्यूटर की बात करें, नोटबुक कंप्यूटर फॉर एग्जांपल लैपटॉप कह सकते हैं। इट इज़ लाइट वेट कंप्यूटर, नोटबुक साइज ऑल्सो वेरी लेस इन कंपेरिजन टू डेस्कटॉप एंड टावर कंप्यूटर। द डिस्प्ले ऑफ नोटबुक कंप्यूटर इज डिफरेंट फ्रॉम द डेस्कटॉप कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर प्राइस इज़ वेरी हाई इन कंपेरिजन टू डेस्कटॉप। जैसे कि लैपटॉप की बात करें, अगर लैपटॉप को आप खरीदने जाएंगे तो नॉर्मली 50,000 से 80,000 के बीच में आपको मिलेगा नॉर्मल लैपटॉप, बहुत ही कम फीचर्स के साथ पर अच्छा वाला। और अगर आप वहीं पे बात कर लेते हैं डेस्कटॉप की, डेस्कटॉप कंप्यूटर आपको नियरली अबाउट 4,000 या 7,000 में CPU मिल जाएगा, इसकी स्क्रीन डिस्प्ले 4,000 मिल जाएगी, अराउंड 20,000 में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है। बट लैपटॉप इज़ वेरी एक्सपेंसिव व्हेन कंपेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर। और डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो इसमें 1 GB रैम, 1 TB HDD DVD सब मिलता है। और नोटबुक कंप्यूटर में भी यही सब चीज़ें लगाई जाती हैं।
और लैपटॉप कंप्यूटर की बात करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर में फ़र्क इतना ही है, क्योंकि बिकॉज नोटबुक कंप्यूटर